हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट मंडे को कहाँ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं क्विकली। और आज मई का पहला सेशन था, मई मंथ का पहला सेशन है। तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं और मंथली कैंडल कैसा फॉर्मेशन हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हमें अभी शूटिंग स्टार मिलने देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से ये कॉन्टिन्यूसली एक बुल ट्रेंड था। देन छोटी मोटी करेक्शन, छोटा मोटा करेक्शन हुआ, सेलिंग आई। फिर उसके बाद नॉर्मल एक बुल ट्रेंड रहा, छोटे मोटे करेक्शन चलते रहे, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाता गया। अगेन एक बड़ा बुल ट्रेंड मिला, देन करेक्शन रहा 4-5 मंथ्स के लिए, देन मार्केट अभी इमर्ज हो रहा है ऊपर के लिए। मार्केट ने यहाँ पे पिछले 2 महीनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल बहुत अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड मार्केट ने डिलीवर किया है। 1400-1500 पॉइंट्स का कैंडल ये है और इसके जस्ट डबल ये कैंडल है 2600-2700 पॉइंट्स का। सो ये कैंडल सेलिंग में था। सेलिंग के बाद ये कैंडल फिर जब बनना शुरू हुआ, मंथ ओपन हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल है, ओपनिंग है। ओपनिंग के बाद पहले मार्केट ने सेलिंग करी 200 पॉइंट्स की। फिर 200 पॉइंट्स की सेलिंग करने के बाद मार्केट ने यू टर्न लिया। ये मार्केट जैसे ही ये कैंडल यू टर्न लिया, अगर आप देखिए प्रीवियस डेटा, मार्केट ने यू टर्न लिया, गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी तरीके से बुलिश हो गया और बुलिश होने के बाद कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता गया। फिर उसके बाद ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, देन पहले बियरिश रहा और यहाँ तक लो लगाया, 21,800 के आसपास का लो लगाया। फिर वहां से यहाँ से रिवर्सल होना शुरू हुआ और एक बड़ा बहुत बड़ा रिवॉर्ड डिलीवर किया। सो 8 to 10 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा निफ्टी ने कुछ 2,500 पॉइंट्स का रिवॉर्ड डिलीवर किया है। मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये मई मंथ का पहला सेशन था और यहाँ पर ये एक आपको शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। शूटिंग स्टार का प्राइस कितना है अभी, सॉरी कैंडल का प्राइस कितना है इसका, 24,346। एंड ये 5 MA का प्राइस कितना है, 23,918। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ये पहले निफ्टी 400 पॉइंट्स कवर करेगी, पहले नीचे आएगी और नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा। देन अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, 5 MA ये जो लाइन है, प्राइस इस पे बन रहा है। कोई भी प्राइस 5 MA लाइन पर अगर डायरेक्टली 5 MA लाइन पर अगर फॉर्म हो रहा है तो बहुत स्ट्रांग कैंडल बनती है, आप ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए मंथली कैंडल 5 MA लाइन पर बहुत स्ट्रांग कैंडल रही। फिर उसके बाद ये एक फोर्स मार्केट में इतना रहता है कि मार्केट बहुत ऊपर निकल जाता है 5 MA प्राइस से, लेकिन एक समय ऐसा आता है करेक्शन होता है। फिर यहाँ पर देखिए स्पेस क्रिएट हुआ, देन करेक्शन हुआ यहाँ से, फिर उसके बाद स्पेस, देन करेक्शन। एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग फॉर एंटायर सेशंस, चाहे मंथली देखेंगे, वीकली देखेंगे और डेली देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कैंडल बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल 5 MA पर बना, फिर स्पेस क्रिएट किया, प्राइस बहुत दूर चला गया, स्ट्रेच हो गया 5 MA से। देन उसके बाद धीरे धीरे करके अगले महीने में बहुत बड़े रिवॉर्ड्स डिलीवर नहीं हुए। मंथ निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर जाता रहा साइडवेज फॉर्म में। सो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी प्राइस का एक करेक्शन दिखा थोड़ा सा फिर मार्केट ने, और ओवरऑल 5-4 महीने का करेक्शन रहा। करेक्शन होने के बाद मार्केट अभी ऊपर के लिए निकलना शुरू कर दिया। और प्रीवियस अगर कैंडल देखेंगे बिहेवियर क्या है निफ्टी का, करेक्शन हुआ, 2 कैंडल बने, फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा कैंडल करेक्शन में गया। 5 MA को अगर प्राइस को इसको रेस्पेक्ट करना है तो 5 MA पर प्राइस पर इसको आना होगा। फिर यहाँ वेट करेगा, वेट करने के बाद ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, फिर 2 कैंडल 3 कैंडल बनाएगा, फिर करेक्शन करेगा। ये मान लीजिए 2-3 कैंडल्स के बाद करेक्शन होने हैं जब भी प्राइस 5 MA से स्ट्रेच हो जाएगा तो। सो यहाँ पर कुछ 400 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है निफ्टी को उसको कवर करना है और इसको हम डे कैंडल में भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली 23,800 के आसपास का लेवल है। निफ्टी ने यहाँ पे हॉल्ट लिया है। आइडियली ये जो हाइस थे, प्रीवियस हाइस, वो ब्रेक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया निफ्टी ने। मार्केट धीरे धीरे ट्रेंडिंग होके मार्केट यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या मार्केट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वेट कर दे और प्राइस बाइंग हो जाए तो मीन्स कि प्राइस अपने आप से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, या 5 MA प्राइस अपने आप से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन मार्केट अभी तो पॉज सिचुएशंस में है, तो यहाँ पर ना बाइंग इतनी ज्यादा सुटेबल होगी ना सेलिंग सुटेबल होगी, बिकॉज वी डोंट नो कि मार्केट किस साइड को निकलेगा। यहाँ से अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पर बाइंग नहीं होगी। बाइंग होने का सिचुएशन जब आएगा जब मार्केट करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन होने के बाद मार्केट ये 23,800 और 700 के आसपास में फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा।
देन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पोस्ट भी रहेगा। तो ये कंडीशन है मार्केट में, लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे अगले 5 to 7 डेज कुछ दिनों के लिए ये होल्ड कर दिया, तो होल्डिंग के बाद ये एवरेजिंग इसकी स्ट्रांग हो जाएगी, 5 EMA का प्राइस ऊपर चला जाएगा। देन आपको ये मंथली जो कैंडल है, मंथली कैंडल कैसे दिखेगा, ये प्राइस लाइन, ब्लू लाइन मूव हो चुकी होगी, और ये इसका जो लो है या जो ओपन है यहाँ पे आसपास में दिखेगी आपको। तो ये थोड़ा सा डेली मंथली कैंडल में आप देखने की कोशिश करना। यहाँ पर मोर ओवर आज डे के सेशन में एक शूटिंग स्टार हमें देखने को मिला है, विच इज साइन ऑफ बियर मार्केट या करेक्शन मार्केट। तो यहाँ से मार्केट टॉप पे रहती है, शूटिंग स्टार बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मार्केट यहाँ पे टॉप पे नहीं है, मार्केट बीच में है, हॉल्ट कर रही है, ये प्रीवियस हाई है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा कुछ दिन बाद, लेकिन एक करेक्शन करके यहाँ से निकलेगा। जरा 15 मिनट्स के कैंडल में इसको देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। अगर आप 15 मिनट्स के कैंडल में देखेंगे तो मार्केट यहाँ कॉन्स्टेंटली ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, यहाँ होल्ड कर रहा है, यहाँ पे एक बियर यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम था मार्केट का। मार्केट ने यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर ओपन हो रहा है और कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। 2 दिन यहाँ पर मार्केट साइडवेज था। फिर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर होने के बाद करेक्शन, करेक्शन के बाद ये आज के सेशन में ये डोजे बना दिया, शूटिंग स्टार बना दिया निफ्टी में। सो मे बी चांसेस हैं कि ये वो लेवल है जहाँ पे अभी 23,700 और 800 तक प्राइस करेक्शन करेगा, या कुछ और भी नीचे की तरफ करेक्शन कर दे 20,500 के आसपास। उसके बाद मार्केट यहाँ से यू टर्न ले और ऊपर जाने की कोशिश करे। मंडे के ट्रेडिंग का कैसे करेंगे? मंडे अगर लेट्स सी यार मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, गैप अप हो जाता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यू टू मार्केट यू टर्न लेगा या यहाँ पे आसपास में वेट करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ तो मे बी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, जो अभी 500 पॉइंट्स का करेक्शन है, वो पॉइंट का करेक्शन अभी होगा। ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है, करेक्शन ही बाकी है, करेक्शन होगा, करेक्शन होने के बाद ऊपर मार्केट जाएगा। अगर न्यूट्रल ओपन होता है तो हमें वेट करना है कि मार्केट किधर को जाएगा, चाहे अपर मोमेंटम हो या डाउन साइड के लिए मोमेंटम हो, उसको हमें थोड़ा सा 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के कैंडल में देखना होगा। जिधर भी लो ब्रेक हो रहा है उधर हमें ट्रेड लेने की आवश्यकता है। अभी हम चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है, अगर आप देखें तो यहाँ मंथली कैंडल एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर निफ्टी में हुआ है, एक बड़ा ट्रेंड मिला, फिर करेक्शंस मिले, और 5 EMA प्राइस बहुत यहाँ पे जहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है, अगले कुछ महीनों में आके प्राइस 5 EMA से वापस करेक्ट हो रहा है, करेक्ट होने के बाद मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। तो सेम सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्च और अप्रैल का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, ये 6 to 7 thousand पॉइंट्स का कैंडल है। 5,000 5 EMA का प्राइस 23,000 है यहाँ पे, और इसका खुद का आज के कैंडल का प्राइस है 55,000 रुपीज, 55,000 का। सो आप देखेंगे तो यहाँ पे मोर देन 2,000 पॉइंट्स का करेक्शन है, जो 5 EMA से करेक्शन होना बाकी है। सो लेट्स वेट फॉर करेक्शन, ये करेक्शन होगा, करेक्शन होने के बाद ही मार्केट ऊपर अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा। करेक्शन जब भी 5 EMA के से प्राइस दूर होगा तो करेक्शन पे आएगा, करेक्शन होने के बाद मार्केट अपने आप को ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। करेक्ट, इसको जरा डे कैंडल में देखने की कोशिश करते हैं कि डे कैंडल में दिख रहा है, और वहां से हमें करेक्शन का पॉइंट भी दिख जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मार्केट ने हॉल्ट किया है, मार्केट बहुत बड़ा रिवॉर्ड डिलीवर किया, रिवॉर्ड डिलीवर करने के बाद मार्केट ने हॉल्ट किया, ये प्रीवियस जो इसका स्विंग था, हाई था, इसको मार्केट ने क्रॉस किया। ये 53,700 और 600 के लेवल के आसपास का लेवल है। मार्केट में भी और भी करेक्शन हो सकता है, 53,000 का करेक्शन एक्चुअली हमें दिख रहा था वहां पे, हमें 53,000 तक का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन अगर मार्केट ने यहाँ पर हॉल्ट कर दिया अगले कुछ दिनों के लिए, तो प्राइसिंग मजबूत हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर प्राइस एक जगह मार्केट हॉल्ट करेगा और प्राइसिंग मोर बाइंग होगी तो प्राइस स्ट्रांग होता जाएगा, प्राइस स्ट्रांग होता जाएगा, तो जो आपका ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल का ईएमए का जो ये प्राइस है, ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। जो कैंडल है इसका या तो लो टच कर लेगा या ऊपर टच कर लेगा, कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर प्राइसिंग स्ट्रांग नहीं हुई, मतलब एवरेजिंग नहीं हुई, तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, और अगला लेवल इसका होगा 53,000 का पॉइंट, जो जिस पे करेक्शन होना मार्केट के लिए बाकी है। पर मार्केट यहाँ से करेक्शन करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, और नेक्स्ट टारगेट अगर ये करेक्शन करके निकलेगा तो ये 62,000 और 64,000 के आसपास का आप मान के चलिए कि इतना करेक्शन हमें
मिल सकता है। इसको जरा 15 मिनट्स के कैंडल में देखते हैं। ओवरऑल अगेन ओवरऑल मार्केट बेरिश, मतलब ऐसा मोमेंट नहीं है कि बेरिश उसमें चला जाए, सेलिंग में चला जाए। अभी अभी उसके लिए टाइम लगेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली मार्केट ऊपर रहा, देन हॉल्ट कर रहा है, हर जगह मार्केट ओपन हो रहा है और हॉल्ट कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। एक बड़ी सेलिंग देखने को मिले, लेकिन ये प्रीवियस जो सपोर्ट था यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर बाउंस बैक हुआ, फिर कॉन्स्टेंटली ऊपर ही स्टैंड कर रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये जो प्रीवियस हाई बना रहा है, ये हाई ना ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये हाईस ना ब्रेक नहीं हो रहा है, विच इज साइन ऑफ अ करेक्शन। सो मार्केट यहाँ पे 2-3 thousand पॉइंट्स का करेक्शन करे, करेक्शन करने के बाद ऊपर जाए। एम पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। ये मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो 1000-2000 पॉइंट और भी करेक्शन होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें मंडे को अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है तो मे बी साइडवेज होने का चांस है, बिकॉज अगर प्राइसिंग यहीं पे स्टैंड करनी है तो यहाँ पर मार्केट अभी हॉल्ट करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो सेलिंग यहाँ पे जाएगी, सेलिंग अच्छी रहेगी, बिकॉज सेलर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे और मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। न्यूट्रल ओपन होता है तो थोड़ा ध्यान रखना है, 5 मिनट या 15 मिनट की जो भी कैंडल है, 10 मिनट की कैंडल लो ब्रेक करता है तो उसके हिसाब से ले लेना है। और देखिए अगर आप यहाँ पर एक ना बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी 15 मिनट की, लेकिन ये कैंडल सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, सेलर्स अभी हावी हो रहे हैं धीरे धीरे करके मार्केट को नीचे लेकर आने के लिए। मार्केट कॉन्स्टेंटली सेलिंग में गया, ओपन होते ही सेलिंग में चला गया। देन अगेन एक कैंडल ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ग्रीन कैंडल दूसरा ग्रीन कैंडल बना नहीं, सस्टेन नहीं किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा, एक बड़ा बियरिश कैंडल यहाँ पे बन गया, कॉन्स्टेंटली मार्केट नीचे गया, विच इज एक्चुअली साइन ऑफ करेक्शन ऑफ द मार्केट। जो अभी करेक्शन में मार्केट अभी ही चलते जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस में इतना ही, एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सपोर्ट मी। एंड 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 मैं यूएस मार्केट पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यूएस मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज हो चुका है, सो मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ। दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प सपोर्ट मी ऑन दैट ऑल्सो, ऑन द एनालिसिस ऑफ द यूएस मार्केट। थैंक यू सो मच। एक न्यू एनालिसिस के साथ, थैंक यू सो मच।